भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु पूर्व निर्धारित थी। हालांकि इसका कारण फिर से सीता थीं, लेकिन उनका एक और अवतार था। कहानी उन दिनों की है जब वेदवती नाम की एक लड़की जंगल में ध्यान कर रही थी। वेदवती ब्रह्मर्षि कुशध्वज की बेटी थी, जो भगवान बृहस्पति के पुत्र थे। वेदवती ने जन्म लेते ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इससे उन्हें वेदवती के नाम से जाना जाने लगा। जब वह बड़ी हुई तो उसे भगवान विष्णु से अत्यधिक प्रेम हो गया और वह उनसे विवाह करना चाहती थी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसके माता पिता उसके विचार से असहमत थे, लेकिन वह इसे लेकर हताश थी। इसलिए वह उनकी इच्छा के विरुद्ध जंगल में रहने चली गई। बाद में उसके माता पिता मान गए और आश्रम में उसके साथ रहकर उसका समर्थन किया। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में बैठी थी, तभी एक राक्षस आया जिसने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिस पर राक्षस ने उसके माता पिता को मार डाला और चला गया। वेदवती अब आश्रम में अकेली रहने लगी। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वह उसके सामने प्रकट हुए और उसकी कठिन तपस्या का कारण पूछा। वेदवती ने उनसे कहा कि वह भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती है। हालांकि भगवान विष्णु ने कहा कि उनके इस जीवन में यह संभव नहीं है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वह उसकी पत्नी बनेगी। हालांकि वेदवती ने उनसे शादी करने के लिए पहले ही दुनिया का त्याग कर दिया था, इसलिए वह उनकी भक्त बनी रही। कई वर्षों बाद रावण वहां से गुजरा। जैसे ही उसने वेदवती को गहरे ध्यान में शांति से बैठे देखा, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह उससे विवाह करने की इच्छा से वहां गया और उससे अपने मन की बात कही। लेकिन जब वेदवती ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो उसने उसके बाल पकड़ लिए। क्रोधित होकर वेदवती ने अपने बाल काट दिए और राक्षस को उसकी पवित्रता पर हमला करने के लिए शाप दिया और कहा कि एक दिन वह उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण से अपनी रक्षा के लिए वह आग में कूद गई और सती हो गई। मरने से पहले वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। रावण द्वारा सीता देवी का अपमान न कर पाने के कई कारणों में से एक कारण भगवान राम का मजबूत चरित्र था। इससे पहले कि रावण किसी का रूप लेता, वह सबसे पहले उस व्यक्ति के चरित्र की गहराई तक जाने के लिए उसका ध्यान करता था। जब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि उसने स्वयं राम का रूप धारण न करके साधु का रूप क्यों धारण किया है, रावण ने उत्तर दिया कि उसने सीता का अपहरण करने के लिए राम का रूप लेने की भी सोची थी, लेकिन चूंकि वह राम का ध्यान कर रहा था और राम का चरित्र उसके अंदर आ गया, यहां तक कि 3 लोक की लक्ष्मी भी उसे ही ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें डर हो गया है कि वह अपना चरित्र खो देंगे और अनंत राम में डूब जाएंगे। फिर वह कभी भी सीता जी का अपहरण नहीं कर सकेगा। एक अन्य उदाहरण में सीता देवी को पकड़ने के बाद अपनी पत्नी मंदोदरी की सलाह के आधार पर रावण ने सीता देवी को अपने सामने लाने के लिए भगवान राम का रूप धारण किया। कुछ मिनटों के बाद वह वापस महल में लौट आता है। मंदोदरी ने उससे पूछा कि वह क्यों लौटा। उन्होंने जवाब दिया कि जब उन्होंने भगवान राम का रूप धारण किया तो वह अपनी पत्नी के अलावा हर महिला को अपनी मां और बहन के रूप में देखने लगे। यह भगवान राम की दिव्य आभा ही थी कि उनका रूप धारण कर कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से यह साबित होता है कि जो हमारे भारतीय ग्रंथों में रावण को जो शिव भक्त और विद्वान कहकर महिमा मंडित किया गया है, वह सरासर गलत है, क्योंकि यह तो सिर्फ एक किस्सा है। ऐसे बहुत से उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि रावण ने जो अधर्म किए थे, उसी का फल उसे प्राप्त हुआ। जय श्री राम।